Okay, so last class we have seen the uses of bis and tris और उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स लिखवाए थे, है ना, कि बिस ट्रिस हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बिस ट्रिस जब आप यूज करते हो तो बिस ट्रिस को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, राइट। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आज यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल लेते हैं। पहली चीज इस मॉलिक्यूल में आपको क्या करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट दी पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, तो आप देखिए यहाँ पे पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो जाएगी। लेट्स सपोज इफ आई टेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अगर हम इस तरह से जाते हैं तो हमें यहाँ पे 9 कार्बन की पेरेंट चेन मिल रही है, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से यहाँ पे चेन्स को सेलेक्ट करना देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आओगे तो 6 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इफ यू आर कमिंग लाइक दिस तो 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे आप इस कार्बन पे जाओ या इस कार्बन पे, दे आर आइडेंटिकल, तो ये 9 हो जाएगी। तो दिस इज दी 9 कार्बन की पेरेंट चेन, ठीक है। 9 कार्बन की पेरेंट चेन हो गई यहाँ पे हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमारे पास हमें देखना क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो गए, वन वी हैव क्लोरो, वन वी हैव ब्रोमो, ये हमारा हो गया मिथाइल और मिथाइल, और ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो पहले तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर के लिए मैंने क्या बताया था कि जिस कार्बन से आपका वो मेन चेन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, लाइक टू दिस कार्बन, ये मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसी कार्बन को लेते हुए आपको यहाँ पे एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सो अगर आपने इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, यहाँ से इसको स्टार्ट करो, स्टार्टिंग पॉइंट मानो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे आपको एक और कार्बन मिला, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2 कार्बन की चेन मिल गई, पेरेंट चेन। और अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। तो मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन में 2 कार्बन तो इथाइल और इसके पास 2 मिथाइल है, राइट। और नंबरिंग कैसे करते हैं, ये वाले कार्बन को हमेशा बाय डिफॉल्ट जो कार्बन से मेन चेन से कनेक्टेड होता है इसको 1 देते हैं, राइट। इसको हमेशा हम क्या देते हैं, 1 देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 1 के साथ प्रेजेंट है 2 मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। सिंस अभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए यहाँ पे इथाइल बोल रहे हैं, सो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली ये भी देखो तो आपका ये भी एग्जैक्टली सेम चीज है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और क्योंकि अभी ये 2 हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जिनके नाम में ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हम अब यहाँ पे डाई नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये 2 है ना नंबर में, तो डाई यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट विल बी यूजिंग, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, वी वोंट यूज डाई, डाई नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम विल बी यूजिंग बिस। अभी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। सो वी आर यूजिंग बिस, राइट। तो अब इस पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल का अगर आप नोमेनक्लेचर करो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर करते हैं अगर हम, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं हमारे, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये इधर है 2, आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो इसको 2 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा, 2 3 4, राइट, 6 7 8। इनफैक्ट यहाँ से भी अगर स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 3 4 6 7 8। तो मतलब चाहे आप लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से स्टार्ट करो, क्या है, नंबरिंग विल बी सेम। तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखो कहीं से नहीं कर सकते। इनफैक्ट होगा क्या, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इधर है ब्रोमीन और इधर है क्लोरीन, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। इट विल बी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, राइट। अब नॉमेनक्लेचर करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, अभी देखो 3 पे आया है ब्रोमो, 7 पे आया है क्लोरो, 2 एंड 8 पे आया है मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, ठीक है। और 4 एंड 6 पे क्या प्रेजेंट है, बिस, आई मीन 2 बार है तो बिस, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अब लिखते वक्त हमेशा मैंने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले आएगा बी,
ब्रोमो का बी, फिर आएगा क्या, देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ब्रोमो का बी है, क्लोरो का सी है, और डाई मिथाइल में, डाई मिथाइल में आप डाई का डी नहीं लोगे, यू वोंट बी टेकिंग डाई का डी, आप मिथाइल का एम लोगे। मैंने रूल लिखवाया था ना, डाई ट्राई टेट्रा को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते, ठीक है। नाउ डाई मिथाइल का डी हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एम लेंगे, राइट। और अब हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, बिस 11। सो अभी हमारे पास जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, दैट इज योर बिस 1 डाईमिथाइल इथाइल, ठीक है। सो यहाँ पे हम बिस जो है वो उसका बी यूज नहीं करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विल बी यूजिंग डाई का डी, ठीक है। क्योंकि अब ये जो डाई है वो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता रहा है, और बिस जो है वो नंबर को इंडिकेट कर रहा है, देयरफॉर हम यहाँ पे डाई का डी लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, बी हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमें चूज करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, वी हैव बी, वी हैव सी, वी हैव एम, वी हैव डी। तो लिखते वक्त सबसे पहले किसको लिखेंगे, बी को, ब्रोमो, देन क्लोरो, देन किसको लेंगे, बिस 1 डाइमिथाइल इथाइल, उसके बाद लेंगे डाइमिथाइल। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो नाम क्या हो जाएगा अभी इसका, हाउ विल राइट। सबसे पहले ब्रोमो लिखना है, तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है, ब्रोमो की पोजीशन है 3, सो दिस विल बी 3 ब्रोमो। देन उसके बाद क्या लिखना है, सी क्लोरो, सो क्लोरो की पोजीशन है 7 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें डी लेना है, डी इज फॉर दिस वन, राइट। तो इसकी पोजीशन क्या है, दो पोजीशन 4 एंड 6, तो क्या हो जाएगा 4,6, ठीक है, 4,6। देन बिस, इसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट क्या आ गया, डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल की पोजीशन क्या है, 2 and 8, सो अगेन इट विल बी 2,8 डाइमिथाइल। एंड देन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 9, तो 9 के लिए हो जाएगा नोन, और कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो नोन एन। सो दिस इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने सब कुछ ले लिया, 3 ब्रोमो, 7 क्लोरो, 4,6 बिस, 1 डाइमिथाइल इथाइल, 2,8 डाइमिथाइल नोनेन। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी मैंने बेस्ट इसका एग्जांपल ले लिया, काफी एग्जांपल ले लिया, इतने सारे एग्जांपल एक ही रूल्स के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी है, वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बट आई हैव टेकन दैट एग्जांपल जहां से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। सो मूविंग अहेड, अभी आगे के रूल्स लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सबने ये नोट कर लिया, all of you have noted down this, okay, so moving ahead, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी, जो दूसरा आई मीन मैंने दो रूल्स बताए थे, राइट। सो दी थर्ड रूल, नोट करके जो पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, नोट, रूल नहीं, नोट करके कुछ पॉइंट्स बताए थे, राइट। सो जो थर्ड पॉइंट है दैट इज योर आइसो, आइसो नियो, आइसो एंड नियो आर considered in alphabetical order। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आइसोप्रोपाइल, राइट, नियोपेंटाइल, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, मैंने बताया था कि वैसे तो आइसो एंड नियो कॉमन नेम्स होते हैं, बट दे आर आल्सो एक्सेप्टेड इन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है, सिंस दे आर एक्सेप्टेड। तो आइसो और नियो, जैसे फॉर एग्जांपल आइसो प्रोपाइल हो गया, नियो पेंटाइल हो गया, तो आइसो एंड नियो में आइसो का आई एंड नियो का एन जो है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि लेट्स सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, आपके पास है डाइमिथाइल
ठीक है, ट्राई इथाइल, नियोपेंटाइल, एंड देन यू हैव आइसोप्रोपाइल। मान लो आपके पास ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है, तो आप कौन सा अल्फाबेट चूज करोगे? करिए आप लोग ट्राई, आई गिव यू जस्ट 1 मिनट, ट्राई करिए। ठीक है, सो इफ यू सी इन दिस केस, तो इस केस में आप अगर देखो तो हम कौन कौन से अल्फाबेट्स को चूज करेंगे। यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, वी कैन से दैट यहाँ पे हम डाई मिथाइल में डाई को यूज नहीं करेंगे तो एम लेंगे, ट्राई इथाइल में हम ई लेंगे, नियोपेंटाइल में हम एन लेंगे, और आइसोप्रोपाइल में हम आई लेंगे, राइट, आई लेंगे। यहाँ पे आई लिया, यहाँ पे एन लिया, यहाँ पे ई लिया, यहाँ पे एम लिया। सो आइसो नियो जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, दैट प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी are not considered in alphabetical order। कभी कभी ऐसा भी आता है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, इस तरह के भी नेम्स हम यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर में। सो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, इस तरह का जो होगा उसमें आप टर्शरी वाले का टी नहीं लोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक है ना? सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि मुझे बताना था आपको। मैंने डाई ट्राई टेट्रा बता दिया, नहीं होता। ठीक है, बिस ट्रिस नहीं होता। डाई ट्राई टेट्रा अगर आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स का है तो उसको नहीं लेते, बट अगर वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखवाया था 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, तो डाइमिथाइल इथाइल में डी लिया था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर वो नाम है तो लोगे। ठीक है, ठीक। सो देयरफॉर दिस इज these are some of the points that you have to keep in mind। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, विल बी स्टार्टिंग nomenclature of unsaturated compounds। सबने ये नोट कर लिया? all of you have noted down? okay, डन, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब देखो होता क्या है ना, इट्स लाइक समथिंग व्हेन यू हैव अ ग्रुप, ऐसा ग्रुप, ये अगर आपका कनेक्टेड हो तो ये जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बन, है ना, और इसके साथ ये एक 3 और कार्बन लगे हुए हैं। तो टोटल इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखो तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, राइट। तो 4 कार्बन के लिए जो हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं वो क्या होता है? ब्यूटाइल होता है। बट इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो यहाँ पे
टर्शरी कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई भी पेरेंट चेन जो कनेक्टेड हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्रुप को हम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं. वी कैन इवन कॉल दिस ग्रुप टू बी एज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप. मान लो ये पेरेंट चेन है जिसके साथ ये ग्रुप कनेक्टेड है, सो ये टर्शरी कार्बन, और टोटल कार्बन कितने, 4 हैं, तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं. ठीक है. और अगर आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने करवाया, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल. और अगर इसका आप कॉमन नेम यूज करो तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल. ठीक है. तो ये सब चीजें कॉमन, कुछ कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो कि थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखोगे कि ये सारी चीजें रिपीट होंगी, तो वो धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा जब ये इतना फ्रीक्वेंटली रिपीट होंगी तो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. nomenclature of unsaturated hydrocarbons. So let's start with that. Nomenclature of unsaturated hydrocarbons. ठीक है. Now, अब देखो, सबसे पहली चीज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है, जिसमें आपका प्रेजेंट होगा मल्टीपल बॉन्ड. मैं मल्टीपल बॉन्ड को इन शॉर्ट लिख रही हूँ MB. मल्टीपल बॉन्ड स्टैंड्स फॉर आइदर योर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जब भी मैं मल्टीपल बॉन्ड बोल रही हूँ, दैट मीन्स आई एम रेफरिंग टू अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. अब देखो, हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की अभी नेमिंग कर रहे हैं जिसमें आपका या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या तो आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. ठीक है. अब सबसे पहले तो इसमें जो पहली चीज हम देखेंगे, दैट विल बी द सिलेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. ठीक है. पहली चीज हो गई सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबरिंग सीखेंगे. ठीक है. तो पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन आपको देखो, दैट चेन विल बी सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है. दैट चेन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन which is having maximum number of multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. तो आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके क्या प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इररिस्पेक्टिव की लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं है. क्लास, ये चीज अब आप लोग को ध्यान रखनी है. जब मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर सिखाया था तो उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था. तो हमने वहां पे सबसे पहला रूल क्या देखा था, आपको वो चेन सेलेक्ट करनी थी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो. अब जब जैसे ही आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आप मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स को इंक्लूड कर सको. अब यहाँ पे ये नहीं होता कि आपको वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो. पहले क्या देखेंगे, वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए. फॉर एग्जांपल से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया व्हिच इज लाइक, ये हो गया, लेट्स सी एन एग्जांपल. ये, ठीक है क्लास, ये हो गया एग्जांपल, है ना. मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सामने लिखा हुआ है. ठीक है. अभी क्लास देखो यहाँ पे क्या होगा. ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. पहला चीज तो हमें यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. ठीक है. अब देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर इस मॉलिक्यूल में मान लो डबल बॉन्ड नहीं होता, इस मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड नहीं होता, तो आप जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वो कौन सी करते, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट करते, लॉन्गेस्ट कार्बन की. बट अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, राइट. जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तो अभी आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है. अब ये जो रूल है ये क्या बोल रहा है, इसमें आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, इररिस्पेक्टिव की कार्बन में कितने, चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं.
प्रायोरिटी किसको देनी है कि आपको वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए। तो यहाँ पे कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे आप? देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये इस कार्बन से स्टार्ट करो, 1 2 3, एंड देन अगर आप ऐसे जाओगे तो दो मल्टीपल बॉन्ड्स चेन में आ जाएंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो चेन सेलेक्ट होगी वो ये चेन सेलेक्ट होगी विच इज हैविंग बोथ द डबल बॉन्ड्स, ठीक है, जबकि इसमें 4 ही कार्बन है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पेरेंट चेन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं इसी में। चलो आगे, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब देखो, let's suppose if I have a molecule which is like क्या है हमारे पास, ऐसा मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन देन डबल बॉन्ड, कार्बन देन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज करनी है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो जब आपको यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है तो मैंने पहला रूल क्या बोला था, वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं, मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जब आप देखो तो यहाँ पे अगर आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज इफ यू आर टेकिंग, किस तरह से लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जाने पे कितने कार्बन की चेन आ रही है? 6 कार्बन की चेन आ रही है। एंड मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? दो, दो मल्टीपल बॉन्ड आ गए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर हम ऐसे स्ट्रेट जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ऐसे जाने पे 7 कार्बन आ रहे हैं और दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आई, इसमें भी हमें दो मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, इसमें भी हमें दो मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो डबल है या ट्रिपल है ना। यहाँ दो मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे भी दो मल्टीपल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे अब जब नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे सेम हो गए तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जिसमें कार्बन ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे दो मल्टीपल बॉन्ड्स और यहाँ पे भी दो मल्टीपल बॉन्ड्स, बट यहाँ पे 7 कार्बन और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हम पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, विल बी सेलेक्टिंग द पेरेंट चेन टू दिस वन, नॉट टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन अभी चेन में ज्यादा हो गए, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो सेकेंड रूल है वो हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड रूल हम क्या बोल सकते हैं, दैट इफ मोर देन वन, if more than one equal number of multiple bonds containing, if more than one, yeah, if more than one chains are possible having same number of, having same number of multiple bonds, then that chain, then that chain will be selected as parent chain which is having maximum number of carbon, which is having maximum number of कार्बन। समझ में आया सबको ये चीज कि ये रूल कब आ रहा है? पहली चीज, पहला रूल क्या बोलता है कि आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए। चलो वो रूल लगा लिया, उस रूल के हिसाब से हमें दो चेन्स मिल रही है जिसमें दो दो मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड्स ही बराबर मिल रहे हैं तब कैसे डिसाइड करेंगे, जिसमें हमारे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है, 7 कार्बन को प्रेफरेंस दे रहे हैं 6 कार्बन पे, देयरफॉर दिस इज द मेन चेन। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर क्लास? ओके, ठीक, ओके, नाउ अब देखो, अब ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं अभी। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल।
which is your carbon ठीक है। चलो अब फॉर एग्जांपल मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जब मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया है ना, अब आप लोगों को इसमें चेन सेलेक्ट करनी है। अब जब आप इसमें चेन सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, इफ यू सिलेक्ट दिस टू बी एज द मेन चेन, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या हो रहा है, 5 कार्बन की चेन आ रही है और 2 मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे मूव करो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ऐसे चेन सेलेक्ट कर लो, देन व्हाट हैपेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके कितने कार्बन की चेन आ रही है, यहाँ पे भी आपके 5 कार्बन की चेन आ रही है और 2 मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। और यू गो लाइक दिस, मतलब अगर आप ऐसे चले जाओ, कैसे जाओगे आप, इफ यू आर मूविंग समथिंग लाइक दिस, इधर से भी चले जाओ, देन व्हाट हैपेंस, तो क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो जब, अब आप देखो, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आप क्या ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 कार्बन की चेन जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली द सेम थिंग, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो कार्बन कार्बन कार्बन, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लास इधर जरा ध्यान से देखना, तो देखो 1 2 3, थर्ड कार्बन को देखो, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आइडेंटिकल है ना, तो चाहे आप चेन को ऐसे ले लो या चेन को ऐसे ले लो, एक ही चीज है, इसीलिए मैं उस चीज को यहाँ पे नहीं ले रही वापस से, ठीक है ना, इट्स द सेम थिंग। 1 2 3 4 5 ऐसे आओ, या 1 2 3 4 5 ऐसे आओ, इट इज द सेम थिंग। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास जो चेन्स हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी बराबर हैं, दो दो, और नंबर ऑफ कार्बन्स भी हमारे पेरेंट चेन में सेम है, दैट इज 5 कार्बन्स। तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, अब आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा हो, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है अगर कोई ऐसी सिमेट्रिकल पोजीशन आती है तो, ठीक है। सो देयर कम्स अनदर रूल, ये रूल भी आप लोग लिख लीजिए। एक और रूल क्या आ गया, क्या आ गया, एक और रूल, दैट इफ नंबर ऑफ कार्बन is also same, then that chain will be selected as parent chain which is having maximum number of, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इज ऑल्सो सेम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन भी बराबर है एंड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो सेम, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में, एंड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो सेम, then that chain will be selected as the parent chain which is having maximum number of double bonds, ठीक है। तब डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड, अदरवाइज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है दोनों की प्रायोरिटी बराबर होती है क्लास, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने मैंने क्या बोला है कि आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आए, मतलब इररिस्पेक्टिव की डबल आ रहा है ट्रिपल आ रहा है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें आएगा आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है। बट यहाँ पे वो केस हो गया जब मल्टीपल बॉन्ड्स भी बराबर हैं और नंबर ऑफ कार्बन्स पेरेंट चेन में भी सेम है, तब कैसे डिसाइड करेंगे, तब हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है ओवर द ट्रिपल बॉन्ड, तब दिया है। अदरवाइज
डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं होती है. आई एम रिपीटिंग इट सेवरल टाइम्स. दिस इज वैलिड only for such conditions when the multiple bond and number of carbons are same, तभी वैलिड है ये. अदरवाइज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बराबर होती है. ठीक है ना. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. इज दिस क्लियर क्लास? तो यहाँ पे मतलब पेरेंट चेन किसको आप लोगे, इसको पेरेंट चेन लोगे, इसको नहीं लोगे. सो दिस इज द पेरेंट चेन. कौन सी वाली पेरेंट चेन होगी? ये वाली पेरेंट चेन होगी, इसको नहीं लेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम लोग. लेट्स सपोज इफ वी टेक अ मॉलिक्यूल व्हिच इज carbon carbon triple bond, then double bond carbon, then carbon, and then we can have carbon carbon triple bond. So इसमें आप लोग फटाफट बताइए कौन सी चेन होगी. ओके, आई एम जस्ट मूविंग वंस अगेन टू दिस. जिसको अगर नोट करना है तो वो कर ले नोट. आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड, सो आई एम मूविंग अहेड. ठीक है, तो ये हो गया. चलिए बताइए इसमें कौन सी चेन को हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे इन दिस केस. तो क्या होगा, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाने पे 7 कार्बन की चेन आ रही है. राइट, 7 कार्बन की चेन. एंड मल्टीपल बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं. ठीक है. नाउ अब क्या है, अभी कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें. दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, लाइक इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया. तो इसमें क्या हो गया, इसमें 7 कार्बन प्लस 3 मल्टीपल बॉन्ड्स है ना. 7 कार्बन प्लस 3 मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है. ओके. अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी बनती है बट वो पॉसिबिलिटी मैं ले नहीं रही हूँ. क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ से लेते हो 1 2 3 4 5 तो क्या होगा, 2 ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं और 5 ही कार्बन आ रहे हैं. पहली चीज तो पहला रूल क्या बोलता है कि आपको वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आए. तो आई एम नॉट टेकिंग दिस चेन 1 2 3 4 5 ये 5 वाली, क्योंकि इसमें 2 ही मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं. तो आई एम लीविंग दैट. ठीक है. अब बात करते हैं इन दोनों की. इसमें भी 7 कार्बन की चेन आ रही है और 3 मल्टीपल बॉन्ड्स है. इसमें भी 7 कार्बन की चेन आ रही है और 3 मल्टीपल बॉन्ड्स है. तो अब प्रेफरेंस किसको देंगे, यहाँ देखो. इसमें आपके हैं 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड. मतलब इसमें आपका है 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड. राइट. और इस वाली चेन में आपके प्रेजेंट है 2 ट्रिपल बॉन्ड्स और 1 डबल बॉन्ड. 2 ट्रिपल या 1 डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. अब देखो, 2 डबल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स 3 3 बराबर हैं, बट इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 1 डबल बॉन्ड है. तो मैंने क्या बोला, जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे चीजें क्या हो जाए, यू हैव टू फिगर आउट कि किसको अभी हम प्रेफरेंस देंगे, तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं. तो यहाँ पे इस केस में 2 डबल बॉन्ड्स को हम प्रेफरेंस देंगे. सो दैट मीन्स हमारी मेन चेन कौन सी होगी, हमारी मेन चेन होगी ये स्ट्रेट वाली. दिस विल नॉट बी द पेरेंट चेन. ठीक है ना. इज दैट क्लियर क्लास? डन. ठीक है. ओके फाइन. सो अब हम देखते हैं नंबरिंग कैसे करेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. ठीक है, हाउ विल डू नंबरिंग इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अभी तो सिलेक्शन किया था पेरेंट चेन का. नाउ नंबरिंग इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, नंबरिंग इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
ठीक है। अब देखो क्लास, एक और चीज मैंने आप लोगों को बोली है कि जब हम आईयूपीएससी के रूल्स पढ़ते हैं ना, नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ते हैं, तो वहां पे आप लोग अपने इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इफ बट व्हाट हैपेंस ऐसे करोगे, तो ऐसे तो बहुत सारे क्राइटेरियाज बन जाते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्टडी द एंटायर रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर एंड देन आप देखो कि सारे रूल्स पढ़ने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, देन इट इज वैलिड टू आस्क दैट। क्योंकि फिर ऐसे क्या होगा ना, हर कोई पूछ सकता है कि अगर ऐसा हो जाए, व्हाट इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, देन होगा क्या कि आपको अभी पूरी चीजें पता नहीं है, आधी अधूरी चीजें में आप बहुत सारी चीजें आगे से सोच रहे हो। सो फर्स्ट स्टडी ऑल द रूल्स एंड देन इफ यू हैव डाउट कि अरे मेरे से अभी नहीं समझ में आ रहा, ये होगा तो क्या होगा, देन इट इज वैलिड, आप मेरे से वो पूछ लो, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, तो आप अपने इमेजिनेशन से सोचोगे अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स सी। अभी हमें नंबरिंग करनी है किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना, नंबरिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए क्या होगा कि नंबरिंग जो है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। तो जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, ये पहली चीज, तो इस मॉलिक्यूल में आपको पहली चीज क्या करनी है, आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो पेरेंट चेन अभी आप सेलेक्ट कर लो, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, क्योंकि इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए। आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए। तो आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अब क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी, अभी नंबरिंग करनी है। तो देखो, जैसे आप लोगों को याद है कि मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बोला था कि नंबरिंग कैसे करनी थी, नंबरिंग उधर से करनी थी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। वही रूल यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। सो द फर्स्ट रूल व्हाट यू राइट, इट इज डन, it is done from that side of parent chain which gives lowest position to, which gives ठीक है। So numbering is done from that side of the parent chain which gives lowest position to the multiple bond. तो अभी नंबरिंग हो जाएगी इजीली। नंबरिंग कैसे होगी, अभी देखो, अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल बॉन्ड को देखो क्या नंबर मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है। सबसे छोटी वैल्यू जो मल्टीपल बॉन्ड को मिल रही है वो 2 मिल रही है। बट अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, तो क्या मिल रहा है, 1 एंड क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इधर से स्टार्ट करने पे 2 एंड 4 मिल रहा है, और इधर से स्टार्ट करने पे क्या मिल रहा है, 1। देखो यहाँ से स्टार्ट करो तो इस कार्बन को 1, जिस कार्बन से स्टार्ट होगा उस कार्बन को नंबरिंग करेंगे 1, और यहाँ पे 3, तो 1 एंड 3। तो 2 एंड 1 में छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 1 जो है दैट्स द स्मॉलर वैल्यू। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे, दैट मीन्स हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अभी इसका नॉमेनक्लेचर भी कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन डू द नॉमेनक्लेचर आल्सो ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो कैसे होगा, अभी सबसे पहले देखो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या आ जाता है, पेंट आ जाता है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अब आपका एन नहीं लगेगा,
यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इन और आइन दोनों लगेगा, इन एंड आइन दोनों लगेगा, इट विल बी इन। ठीक है, इन की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इन। और आइन, आइन की पोजीशन क्या है, 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 आइन, 1 आइन। ठीक है, इन और आइन में हमने इन को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, इसलिए इन को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब पेंट के पहले आप देखो क्या प्रेजेंट है। अच्छा, मैंने एक और रूल बताया था ना आप लोगों को, इफ यू ऑल रिमेम्बर, एक रूल क्या बताया था, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड या इफ मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, तो हम क्या बोल, हमने क्या बोला था कि हम आपका जो वर्ड रूट होता है उसमें क्या लगाते हैं, अल्फाबेट ए लगाते हैं, पेंटा है ना, पेंटा। तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पेंटा लगाते भी हो, पेंटा अगर मान लो आप लिखते भी हो ना, जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वर्ड रूट में आ लगा देते हैं, पेंटा, ब्यूटा, राइट। तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगा भी रहे हो तो पेंटा के बाद ईन आ रहा है ना, पेंटा के बाद ईन आ रहा है। और एक और रूल क्या बताया था, एक और रूल क्या बताया था, कि जब दो वॉवल्स, जब दो वॉवल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कॉन्जिक्यूटिवली फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, पहले वाले वॉवल को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी पेंट, पेंट। पेंट के बाद देखो इन, इन की पोजीशन है 3, 3 इन, और आइन की पोजीशन क्या है 1, सो 1 आइन। सो दिस इज द IUPAC नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल, पेंट 3 इन 1 आइन। या मैं आपको इसी को ऐसे बोल सकती हूँ, आप लोग इस चीज को ऐसे याद रखो कि अगर अगर आपका एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, तब आप लगाओ वर्ड रूट में अल्फाबेट ए, मतलब ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। या अगर आपका 2 ट्रिपल बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्ड, 4 ट्रिपल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है, तब आप लगाओ हेक्सा, पेंटा, ब्यूटा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। बट अगर आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो वहां पे वर्ड रूट में ए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली हेक्स 3 इन 1 आइन ऐसे, पेंट 3 इन 1 आइन ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर क्लास, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे एग्जांपल्स देखिए, आप लोग आगे एग्जांपल्स देखिए।
व्हाई इज इट, एम आई स्टिल नॉट ऑडिबल क्लास? क्यों म्यूट हो जा रहा है? एम आई ऑडिबल? ओके फाइन फाइन फाइन। तो मैं क्या बोल रही थी, जब इन आपका फॉलोड होगा आइन से, तो उस केस में इन का जो एंड वाला ई है दैट कैन बी ड्रॉप्ड एंड इट कैन बी सिंपली रिटन एज ई एन। बट जब इन इज नॉट फॉलोड बाय आइन, जैसे यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल है, इसमें 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो सिंपली इसको लिखेंगे पेंट वन इन, तो यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं किया। बट व्हेन इन इज फॉलोड बाय आइन, तो आप यहाँ पे इन का ई ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। इनफैक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप भी अगर प्रेजेंट हो, इनॉल, जैसे इनॉल होता है ना, इन और उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, तो हम इसको सिंपली इनॉल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये ई को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग कि यहाँ पे इन प्लस आइन है, तो इसलिए इन इज फॉलोड बाय आइन, तो यहाँ पे ई को ड्रॉप कर दिया। बट यहाँ पे इट इज नॉट फॉलोड बाय आइन और एनी फंक्शनल ग्रुप, तो ई एन ई इन लिखा। ठीक। नाउ आगे बढ़िए, देखिए। ठीक है। नाउ चलो फटाफट इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करो। इस मॉलिक्यूल में देखो सबसे पहले तो कितनी पेरेंट चेन होंगी? कितनी पेरेंट चेन है? 5 पेरेंट चेन, और इसमें आपके 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है। अब 2 डबल बॉन्ड्स आ गए, राइट? तो डाईइन होगा, डाईइन। वर्ड रूट में कितने कार्बन होंगे? 5, 5 के लिए हो जाएगा पेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, जब 2 डबल बॉन्ड होता है तो वर्ड रूट में हम ए लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटा, इट विल बी पेंटा। ठीक है। पेंटा, पेंटा। ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है, तो क्या लगेगा? डाईइन। और इनकी पोजीशन क्या है? 1 पे है डबल बॉन्ड एज वेल एज 4 पे है डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटा। उसके बाद उसकी पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आपको इंडिकेट करनी है, तो ये हो जाएगा 1,4। ठीक है। एंड देन डाईइन। एक्चुअली इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, राइट, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसमें देखो मैंने क्या बोला था कि पेंट इन और आइन लिखा था, पेंटा इन आइन नहीं लिखा था। मैंने बोला था कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, तो आपको वर्ड रूट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप ऐड करते भी हो, तो पेंटा, पेंटा के बाद आपका इन आ रहा है, तो 2 वॉवल्स साथ में आ जाते हैं, इसीलिए ए को ड्रॉप कर देते हैं एंड देयरफॉर इट बिकम्स अगेन पेंट। तो वही चीज मैंने आपको बोल दिया कि ऐसे याद रखो कि अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो वर्ड रूट में लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स है तो लगाओ, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स है तो लगाओ। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1,4 डाई इन। ठीक है ना? पेंटा 1,4 डाई इन हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है क्लास? एंड लेट्स सपोज इफ यू हैव, इसी तरह से अगर ये मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया आपने विच इज समथिंग लाइक दिस, ये ले लेते हैं, ये ले लो। अभी बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहली चीज, यहाँ पे क्या होगा? अभी आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करोगे? कार्बन तो सिलेक्टेड है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। ठीक है। नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा? नंबरिंग क्या होगा? नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। नंबरिंग करो। नंबरिंग मैंने इधर से करी है, क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से करोगे नंबरिंग, तो आपको क्या मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या मिल रहा है? 1 एंड 3 मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलता है? 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 मिलता और 4 मिलता। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब क्या मिलता है? 2 एंड 4। तो ऑब्वियसली हम इसको नहीं करेंगे नंबरिंग, हम किधर से करेंगे? राइट हैंड साइड से करेंगे। ठीक है। विल डू द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब इसका करते हैं नॉमेनक्लेचर। वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं? पेंट हो गया। अब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए पेंटा नहीं लिखेंगे। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड होता
एक से ज्यादा सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा तो हम वर्ड रूट में ए लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाएंगे। सो दिस बिकम्स पेंट। अब देखो, अब उसके बाद आपको सफिक्स लगाना है। सफिक्स में क्योंकि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो क्या आएगा, इन और आइन दोनों आएगा। पहले किसको लिखेंगे, इन को लिखेंगे, फिर आइन को लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली इन को प्रेफरेंस देंगे। सो इन की पोजीशन क्या है, इन की पोजीशन हो गई 1, 1 इन, एंड देन आइन की पोजीशन क्या हो जाएगी 3, सो इट विल बी 3 आइन। सो दिस बिकम्स पेंट 1 इन 3 आइन। इज दैट क्लियर क्लास? पेंट 1 इन 3 आइन, ठीक है ना। अब यही चीज मान लो कुछ ऐसे होता, if something was like this, मान लो ये ऐसे होता, यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, दो ट्रिपल बॉन्ड्स है तो क्या हो जाता है इसका नोमेनक्लेचर, 1 2 3 4 5। मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी, राइट से करी। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने पे आपको 1 एंड 3 मिल रहा है। इधर से करेंगे। अब देखो वर्ड रूट में क्या हो गया, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए हो गया पेंट, और दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा, राइट। और दो ट्रिपल बॉन्ड्स का मतलब डाई आइन, और पोजीशन क्या होगी 1 एंड 3, तो ये हो जाएगा पेंटा 1,3 डाई आइन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ। कुछ जगह कुछ टेक्स्ट बुक्स में या कुछ ऑप्शंस में हो सकता है कि आपको ऐसे लिखा मिले, लाइक दिस 1,3 पेंटा डाई आइन, ऐसे लिखे मिले। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जहाँ पे हमने इनके लोकेंट्स को पहले लिख दिया। अगर कोई सब्सटीट्यूएंट वगैरह नहीं है, देखो इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट आगे नहीं है ना, पेंटा के आगे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है ना, तो ये जो 1,3 है इसको हमने इसके पहले लिख दिया, लोकेंट्स को पहले इंडिकेट कर दिया। बहुत जगह हो सकता है कि टेक्स्ट बुक्स में आपको ऐसा दिखे या ऑप्शंस में ऐसा दिखे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट विच इज मोर करेक्ट, ये ज्यादा करेक्ट है। मतलब दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट दिस इज टू बी, अगर हम देखें न्यूएस्ट फॉर्मेट के हिसाब से तो ये ज्यादा सही है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई आगे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप लोकेंट्स को आगे भी इंडिकेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम प्रेफरेबली हमेशा इसी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं दूसरा रूल। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? हो गया सबका? आगे बढ़े। ओके, राइट, दैट इज व्हाई आप बोल सकते हो कि डाई आइन में हमने पेंटा में ए ड्रॉप नहीं किया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन। सो मूविंग अहेड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो नंबरिंग का सेकेंड रूल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ मॉलिक्यूल विच इज लाइक, चलो अब ऐसे हो गया। पहली चीज तो यहाँ पे आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। आप नंबरिंग स्टार्ट करो अगर लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5, मतलब क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है एंड 4 मिल रहा है। सो मल्टीपल बॉन्ड को 1 एंड 4 मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो किधर से, राइट हैंड साइड से, 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5, तो क्या नंबर्स मिल रहे हैं, क्या नंबर्स मिल रहे हैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने पे, 1 2, तो 1 मिल रहा है एंड 4 मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आइडेंटिकल नंबर मिल रहा है। चाहे आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, आपको क्या मिल रहा है, 1 4 मिल रहा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें लेफ्ट से नंबरिंग करनी है राइट से करनी है? ये तो एक ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे सारी चीजें आइडेंटिकल हो गई ना।
दोनों तरफ से 1 4 1 4 आ रहा है। तो इस केस में एक रूल क्या है, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था कि अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बराबर आ गए और नंबर ऑफ कार्बन्स भी सेम हो गए पेरेंट चेन में, तो हमने प्रायोरिटी किसको दी थी, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया था। यहाँ पे भी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन, क्रिटिकल कंडीशन जहाँ पे एग्जैक्टली आइडेंटिकल चीज आ रही है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। अदरवाइज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की कोई प्रायोर, डबल बॉन्ड इज नॉट गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन नॉर्मल केसेस। ऐसी जगह पे जहाँ पे आइडेंटिकल सिचुएशन आ जाए किसी भी तरफ से आप अगर ले रहे हो, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। सो नेक्स्ट रूल इज व्हाट, इफ position of multiple bond, if position of multiple bond are same from both the side of parent chain, from both side of parent chain, then numbering is done from the side of double bond। ठीक है, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करेंगे। इधर से करने पे आपके ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और इधर से करने पे डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो हम प्रेफरेंस किधर देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। ठीक है, यहाँ से करने पे डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, यहाँ से करने पे ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में जब भी हमारा कोई केस फंसेगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, राइट। सो अब इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर अभी आप लोग करो तो क्या हो जाएगा, वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, 5, तो हो गया पेंट। क्योंकि डबल एंड ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है तो वर्ड रूट में आने लगाएंगे, पेंटा नहीं बोलेंगे, सो इट विल बी पेंट। ठीक है, उसके बाद पहले इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है वाई से। सो इन की पोजीशन है 1, सो इट विल बी पेंट 1 इन, देन आइन की पोजीशन हो गई 4, सो पेंट 1 इन 4 आइन। इज इट क्लियर क्लास, सबको क्लियर है ये। ओके, नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, फटाफट से एक और एग्जांपल्स लेके आगे के रूल्स पे बढ़ते हैं ना। सो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, ये ले लिया, एंड देन व्हाट वी आर टेकिंग, ये ले लिया। चलो, ये मॉलिक्यूल हो गया, एज वेल एज फ्लोरो आइडो। चलो, ये दो मॉलिक्यूल्स को फटाफट से आप लोग नोमेनक्लेचर करो। ट्राइड, ओके, आई जस्ट ऑल्सो ट्राई। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, मिथाइल मिथाइल, बट हमने कौन सा चूज किया है। ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहिए, मैं भी यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सेकंड वन में क्या प्रॉब्लम है, ये हम ड्राइंग इट अगेन, क्या प्रॉब्लम है उसमें।
यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है। ट्राई सबने कर लिया ट्राई? ठीक है, फटाफट से हम देखते हैं, है ना। आइए, तो यहाँ पे तो हमने 5 कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। अभी देखो, 1 2 3 4 5 हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आए, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स इस चेन में आ गए, तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 एंड 5, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करने पे क्या मिल रहा है आपके, डबल बॉन्ड को 1 एंड 3 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 1 एंड 3 मिल रहा है, ठीक है। ठीक, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, 2 एंड 4 मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 2 एंड 4 मिल रहा है। और अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड को क्या मिलता, 2 एंड 4 मिलता, 2 एंड 4। अच्छा क्लास, एक और चीज, जब भी आपका सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की होती है। मतलब आपको वो चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आए, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है, ऑलवेज, एज आई सेड ऑलवेज। इसीलिए आपको हमेशा चेन सेलेक्ट करते वक्त वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आए, ठीक है। एज वेल एज जब आप नंबरिंग भी करोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नंबरिंग भी आप इस तरह से करो कि मल्टीपल बॉन्ड को ही स्मॉलर वैल्यू या स्मॉलर लोकेंट असाइन हो। देयरफॉर लेफ्ट साइड से करने पे डबल बॉन्ड को 1 3 मिल रहा है, और अगर राइट हैंड साइड से करोगे तो डबल बॉन्ड को 2 एंड 4 मिलेगा। सो ऑब्वियसली हम 1 3 को चूज करेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर दो, नॉमेनक्लेचर करोगे तो वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, 5, 5 के लिए हो जाएगा पेंट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है। तो मिथाइल के लिए क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल की पोजीशन क्या है, 2 एंड 4 पे है। सो इट विल बी 2 4 डाई, 2 4 डाई मिथाइल, ठीक है। इट विल बी 2 4 डाई मिथाइल। एंड देन वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, 5, 5 के लिए हो जाएगा पेंट। और क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटा। अब डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या है, 1 एंड 3, सो इट विल बी 1 3 डाई इन। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा इन लिखा है क्योंकि इन इज नॉट फॉलोड बाय एनी अदर मल्टीपल बॉन्ड सफिक्स लाइक आइन या फंक्शनल ग्रुप, तो इन लिखा है डाई इन, ठीक है। अब देखो इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करें तो इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। अब अगर आप नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4 मतलब मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 एंड 3 मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करो लेफ्ट साइड से तो भी, ये तो मैंने राइट साइड से किया, अगर हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो भी 1 एंड 3 मिल रहा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब कैसे नंबरिंग करेंगे। अब देखो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है फ्लोरो एंड आइडो, ठीक है। फ्लोरो एंड आइडो को दोनों तरफ से क्या नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है, फ्रॉम आइदर साइड इट इज 2 एंड 3। चाहे आप सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट को अगर आप देखो तो 2 एंड 3 मिल रहा है फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। बट अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे तो फ्लोरो को 2 मिल रहा है एंड आइडो को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और लेफ्ट साइड से आइडो को 2 मिलेगा, फ्लोरो को 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो फ्लोरीन कम्स बिफोर, एफ कम्स बिफोर आई, सो यहाँ पे हम प्रेफरेंस किधर से देंगे, राइट हैंड साइड को। सो दैट मीन्स नंबरिंग इधर से राइट साइड से करेंगे।
सो अब इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स में पहले आप किसको लिखोगे, फ्लोरो फिर आइडो, तो इट विल बी 2 फ्लोरो, देन आइडो क्या हो जाएगा 3 आइडो, ठीक है 2 फ्लोरो देन 3 आइडो, उसके बाद वर्ड रूट में 4 कार्बन है ना, एक दो तीन चार, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा, 2 डबल बॉन्ड्स है तो डाई इन, और पोजिशन क्या है 1,1,3, सो दिस इज 1,3 डाई इन. Is that clear, class, to everyone? Is it clear? तो ये हो जाएगा आपका 2 फ्लोरो 3 आइडो ब्यूटा 1,3 डाई. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है क्लास, इज दिस इज दिस विजिबल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है? आई होप इट इज विजिबल. ठीक है ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. ठीक है yes Rishabh, what do you want to ask? Ma'am, I wanted to ask in the first example, how did you identify that it's methyl? I didn't understand. Rishabh, Hello. what do you want to ask? Ma'am, can you hear me? Okay fine, I cannot hear Hello, ma'am, can you hear anything. me? आप अपना क्वेरी डाल दीजिए चैट बॉक्स में. ओके so is it clear till now what we have seen? है ना, अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कुछ और चीजें बतानी है, सब्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं. डन क्लास, हो गया ना सबका? अभी आगे देखते हैं. ओके नाउ लेट्स सी. अब देखो, अभी मान लो मैंने जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, है ना. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल व्हिच इज समथिंग लाइक दिस कि ये डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया. अब आप लोगों को पहली चीज तो यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. तो जब आप यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6. अगर आप ऐसे सेलेक्ट करो तो यहाँ पे 6 कार्बन आ रहे हैं और 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं. ठीक है एंड व्हाट इफ अगर आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हो 1 2 3 4, तो 4 ही कार्बन आएंगे प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, तो ऑब्वियसली 4 कार्बन आई मीन इफ यू सिलेक्ट लाइक दिस, है ना, अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एंड 2 मल्टीपल बॉन्ड, सो ऑब्वियसली हम 6 कार्बन को प्रेफरेंस देंगे ना कि 4 कार्बन को. ठीक है राइट. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज, मैं वापस से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज लाइक दिस. ठीक है जब ये मॉलिक्यूल आया तो इसमें पेरेंट चेन तो आ गई 1 2 3 4 5. अब अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग किधर से करोगे, अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब आपके. अच्छा अब जरा क्लास जरा ध्यान से देखना, क्योंकि जब आपने इसको पेरेंट चेन माना, अगर आपने इसको पेरेंट चेन माना तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, this group is not included into the parent chain. Now therefore this is your substituent. ये substituent बन गया. ठीक है ये substituent बन गया. अब आते हैं नंबरिंग पे.
मैं बताती हूँ सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे करेंगे। फर्स्ट लेटर सी, नंबरिंग। अब जब आप यहाँ पे नंबरिंग देखोगे तो नंबरिंग में क्या होगा, नंबरिंग देखो तो नंबरिंग में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है, 1 5। और जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको क्या मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मतलब ये तो हो गया जब आपने राइट साइड से किया। लेफ्ट साइड से करोगे तो क्या मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है 1 एंड 5। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम ही मिल रहा है 1 एंड 5, बट सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 4 4 मिल रहा है। तो अब देखो, मल्टीपल बॉन्ड को 1 5, मल्टीपल बॉन्ड को 1 5, सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को 4 मिल रहा है। ऑब्वियसली छोटा नंबर 3 है तो 3 को चूज करेंगे, ये लेफ्ट साइड से करने पे था, इसको चूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको चूज नहीं करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा अभी, क्या होगा इसमें अभी, अभी हम नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, इधर से नहीं करेंगे। अब आता है इसका नॉमेनक्लेचर करने का पार्ट। अब जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा बताइए। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट। अब बात आएगी कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नाउ अब इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं बताती हूँ कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बट पहले ये देखो वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, वर्ड रूट में 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्सा, और डाईइन की पोजीशन क्या है 1 एंड 5, तो हेक्सा 1 5 डाईइन। अब इसके पहले हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है एक सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इसको अगर मैं देखूं तो ये है क्या, कार्बन, कार्बन है। कार्बन के 2 बॉन्ड्स अगर ऑलरेडी बन चुके हैं तो 2 और वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन, सो दिस इज CH2। ठीक है, दिस इज CH2। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है ना कि ये जो CH2 है ना, ये मिथाइल नहीं है, CH3 होता है मिथाइल। अब ये CH2 क्या है, CH2 तो मिथाइल नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली मिथाइलिडीन, या इसको बोलते हैं मिथाइलीन। दिस इज मिथाइलिडीन और मिथाइलीन, दोनों कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसकी जो पोजीशन है वो 3 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइलिडीन, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पहले आ गया वर्ड रूट के, 3 मिथाइलिडीन, देन हेक्सा 1 5 डाईइन। सो दिस इज द IUPAC name of this molecule, right, this is the IUPAC name of this molecule। मुझे बताना क्या था कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइलिडीन या मिथाइलिन, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे करते हैं, सो लेट अस सी दैट। वो चीज मुझे बतानी थी कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हम इस केस में, ऐसे केस में कैसे करेंगे। ठीक है, सबने ये नोट किया, सबने नोट किया ये, ओके कर लो। डन, सो मूविंग अहेड। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। मिथाइलिडीन या मिथाइलिन दोनों इसी CH2 का ही नाम है, चाहे आप मिथाइलिडीन लिखो या यहीं पे आप क्या कर सकते थे, यू कुड हैव इवन रिटन इट टू बी एज, आप इसका नाम ये भी लिख सकते हो 3 मिथाइलिन।
3-methylene hexa 1,5 die. Either you write 3-methylidene or 3-methylene, it is both are correct. ठीक है, दोनों सही है. ठीक है, ओके. सो नोटेड क्लास, आगे बढ़ते हैं. देखिए, ओके, देखो, अभी इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्या, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. नेमिंग ऑफ ठीक है. अभी देखिए, मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया था. आप लोगों को याद होगा कि जब हम एल्केन में से एल्केन एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एन एन हटा करके वहां पे हमने क्या जोड़ा था, आइल जोड़ा था. सो इट बिकम्स एल्काइल. बना था ना एल्काइल. ठीक है, जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बन गया, CH3. ठीक है, सो ये बन गया मिथाइल. ठीक है, मिथाइल बन गया. अब एल्काइल में से जब आप एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ठीक है, एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्काइल. ठीक है, एल्काइल में अभी आपको क्या जोड़ना है, आइडीन जोड़ना है. एल्काइल में आइडीन जोड़ना है. जब एक और हाइड्रोजन हटाओगे तो सफिक्स आइडीन आएगा. सो इट बिकम्स एल्काइलिडीन. ठीक है, एल्काइलिडीन. देखो, अभी मिथाइल में से अगर आप एक और हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल CH3 क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा. और दो वैलेंसी फ्री हो गई ना, इसकी दो वैलेंसी फ्री हो गई. इसी को क्या बोलेंगे, मिथाइल में क्या जोड़ना है, आइडीन जोड़ना है. सो इट बिकम्स मिथाइलिडीन. एंड CH2, याद रखना इस चीज को, ये तो मिथाइलिडीन है. CH2 is also called as methylene. CH2 बहुत ही फेमस है कि CH2 को मिथाइलिन भी बोलते हैं या मिथाइलिडीन बोलते हैं. ठीक है, ठीक है ना. तो समझ में आया ये चीज. जब आप एक हाइड्रोजन निकालते हो किसी एल्केन वाले पार्ट से तो वो होता है मिथाइल या एल्काइल. एल्काइल से एक और हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो वो एल्काइलिडीन बनता है. ठीक है ना. तो जैसे एग्जांपल, मिथाइल से, मीथेन से हमने निकाला एक हाइड्रोजन तो वो बन गया मिथाइल. एंड देन एक और निकाला तो बन गया मिथाइलिडीन. एंड CH2 इज वेरी कॉमनली कॉल्ड एज मिथाइलिन. ठीक है. दूसरा देखो क्या होता है, लेट्स सपोज ये तो मैंने एल्केन का ले लिया. अभी मैं ले लूं एल्कीन का, कि अगर आप एल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो करना क्या होता है वहां पे. ठीक है, यहाँ से क्या करो, यहाँ पे इसमें सिर्फ ई हटा दो. एल्कीन में सिर्फ ई हटा दो और यहाँ पे आइल जोड़ दो. आइल जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल्कीन आइल. ई हटाकर आइल जोड़ दो, जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो दैट बिकम्स एल्कीन आइल. सिमिलरली जब आप एक और हाइड्रोजन हटाओगे, ठीक है, एक और हाइड्रोजन हटाओगे तो आइडीन जोड़ दो, जैसे यहाँ पे किया था. एक और हाइड्रोजन हटाने पे आइडीन जोड़ा था तो ये हो जाएगा एल्काइल. ठीक है, सॉरी, एल नहीं, दिस विल बी योर एल्कीन. आइल जोड़ा था, आइडीन, एल्कीन, एल्कीनाइलिडीन. ठीक है, ये हो गया. ठीक. सिमिलरली जब आप यहाँ पे एल्काइन ले लो, ठीक है, एल्काइन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या करना है, यहाँ से ई हटा दो और आइल जोड़ दो. सो इट बिकम्स एल्काइन आइल. अब इसमें क्या करना है, एक और हाइड्रोजन अगर हटाया तो व्हाट यू हैव टू डू, आइडीन जोड़ दो. फिर क्या बन जाएगा, इट विल बी एल्काइन आइल ईडी. एल्काइन आइल लीडिंग. ठीक है, नोट कर लो इसको. नहीं नहीं, एल्काइलिडीन नहीं, एल्काइन आइलिडीन.
एल्काइन आइलिडीन होगा। I hope all of you have noted. हो गया? So let's move ahead. Example देखो, जैसे मैंने मीथेन का तो एग्जांपल दे ही दिया। अब इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल दिया था मैंने, राइट, अभी फॉर एग्जांपल जैसे हम इथाइल ले लेते हैं। आई एम टेकिंग CH3 जिन्हें ये देखना है फटाफट देख लो। Okay, so let's move ahead. अब ये है इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या हो जाएगा, CH3CH2, so this becomes ethyl, है ना, इथाइल। अब देखो एक और चीज यहीं पे बताने वाली हूँ, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये चीज, आप लोग ध्यान देना इसको। अब देखो, अब एक और हाइड्रोजन जो है हटाने के यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, आप या तो जो सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो आप इस कार्बन से रिमूव कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहां से रिमूव करोगे इट विल बी CH3CH, ठीक है, ये होगा। और अगर आप सेकेंड से, लाइक इफ यू आर रिमूविंग फ्रॉम C1, ठीक है, अगर आप इसको, मैंने 2 बोल दिया, रिमूविंग फ्रॉम C2, तो देखो क्या केसेस बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH2CH2, एक वैलेंसी यहाँ से फ्री है और एक वैलेंसी यहाँ से फ्री है। जब दो वैलेंसी सेम कार्बन से फ्री होगी, दोनों वैलेंसी सेम कार्बन से फ्री है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इथाइलीडीन, इथाइलीडीन। और जब दोनों वैलेंसी एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन को विसिनल कार्बन भी बोलते हैं, सेम कार्बन को जेमिनल कार्बन भी बोलते हैं, जेमिनल कार्बन, जब सेम कार्बन से आपने दो वैलेंसी को हटाया, राइट, और जब आपने एडजेसेंट कार्बन से दोनों वैलेंसी को हटाया तो इसको विसिनल पोजीशन बोलते हैं, विसिनल, तो विसिनल कार्बन बोलो या विसिनल पोजीशन बोल दो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट टू बी एज जेमिनल पोजीशन, और यहाँ पे आप इसको विसिनल पोजीशन बोल दो, ठीक है। सो अभी देखो क्या हो जाएगा, तो ये विसिनल वाले केस में क्या होगा, इस जब आपकी दो वैलेंसी फ्री विसिनल पोजीशन से है तो इसको बोलते हैं इथाइलीन। आपको ये चीज याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव मार्क्ड हियर। This molecule is called as ethylidene and this molecule is called as ethylene. Is that clear, class? Okay. Okay. Next देखो, और फिर एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, आई एम टेकिंग
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन। इथाइन से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये वैलेंसी फ्री है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या बोलेंगे, इथाइन। मैंने क्या बताया था, आइल लगा देते हैं, तो इथाइन आइल, सो दिस बिकम्स इथाइन आइल। इज इट क्लियर? ठीक है ना, सबको ये क्लियर है? हो गया क्लास, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ लेट्स सी, अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ कुछ। तो देखो एग्जांपल क्या लिया मैंने, लेट्स डू द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। चलो इसका नोमेनक्लेचर आप लोग फटाफट, चलो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नाउ आई एम डूइंग, पहली चीज तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, 1 2 3। क्लास इधर देखो, जब आप तीसरे पे जा रहे हो, ये ग्रुप और ये ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, तो आप चाहे चेन ऐसे चले जाओ लेने के लिए या फिर ऐसे चले जाओ, इट्स सेम थिंग। सो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन आ रही है, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन आएगी और उसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। 2 मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब 2 डबल बॉन्ड्स है, राइट? 2 मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब 2 डबल बॉन्ड्स आ गए, ठीक है ना? अब क्या करना है, अभी इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो फटाफट बताओ क्या होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा इस सब्स्टिट्यूएंट को देखो, ये है क्या, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मैं इसको इस तरह से फिर लिख रही हूँ। ये मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो इसको अगर आप एक्सपैंड करो तो ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? ये सब्स्टिट्यूएंट अगर आप ध्यान से देखो, CH2CH और एक वैलेंसी ये वाली है ना, CH2CH, ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, इथाइलिडीन, सॉरी दिस विल बी इथाइलिडीन, ठीक है? इथीनाइलिडीन, सॉरी ये इथीन है ना, इथीन आइल, दिस इज इथीनाइल, राइट? मैंने क्या, दो एक ही वैलेंसी फ्री है ना, तो आइडीन की जरूरत नहीं है, इथीनाइल होगा, दिस इज इथीनाइल। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने क्या बताया था, जब एल्कीन से पीछे जाते हैं, ये देखो, एल्कीन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो एल्कीन आइल बनता है ना, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एल्कीन ही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये है, अगर इथीन, एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो एल्कीन आइल हो जाएगा, तो इथीन आइल, सो दिस बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये क्या हो जाएगा, इथीन आइल, सो दिस इज इथीन आइल। अभी कोई डाउट है किसी को? ये होगा इथीन आइल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अभी वो जो एग्जाम्पल लिया था उसमें आ जाते हैं। ये ये एग्जाम्पल मैंने इथाइलिडीन बोल दिया था, दैट वाज रॉन्ग, वो इसको बोलते हैं, ये इथीन से इथीन आइल बनेगा, इथीन आइल, ठीक है? तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया इथीनाइल। और अभी आप नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, 1 और 4 मिल रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। एग्जैक्टली सेम चीज अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से करो तो क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4 5, 4 मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलेगा, तो सेम ही चीज है, चाहे आप लेफ्ट से करो या राइट से करो, सेम नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
सब्स्टिट्यूएंट के लिए हो गया 3 इथेनाइल, वर्ड रूट में 5 कार्बन तो पेंट, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1,4 डाईईन, पेंटा 1,4 डाईईन। सो द नेम बिकम्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करें, क्या हो जाएगा ये, इट बी 3 इथेनाइल पेंटा, है ना, पेंटा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 1,4 पेंटा 1,4 डाई इन। इज इट क्लियर? ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया इस मॉलिक्यूल का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो दैट बिकम्स द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है ना? ओके, मैंने जो आप लोगों को ये नाम कुछ बताए हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना है आपको। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया भी है। दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड एज इथाइलिडीन, हाउ इट इज कॉल्ड एज इथाइलिन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रही हूँ, और जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने एक मॉलिक्यूल का, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वेट, चलो अगर आपको इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करना है तो आप नंबरिंग, सबसे पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, अगर हम ऐसे जाते हैं तो 5 कार्बन आया और 2 डबल बॉन्ड्स आए। ठीक है, व्हाट इफ अगर हम चेन ऐसे सेलेक्ट करते हैं, लाइक आई एम टेकिंग दिस अगेन, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। चेन अगर मैंने ऐसे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं ना, और इधर कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देती हूँ, इसको बढ़ाते हैं ऐसे, अभी सही है। ठीक है, अभी सही है। अब मान लो इसमें मैंने अगर चेन सेलेक्ट करी तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड्स आ रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इफ आई एम टेकिंग सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना ना, तो अगर ये ले लिया, ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूल में अगर हम इस तरह से मूव करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो यहाँ 6 कार्बन और एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी 2 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे भी 2 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो मैंने रूल क्या बताया था कि जब नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम होंगे तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। 2 डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, दैट मीन्स हम पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको। वी वॉन्ट सेलेक्ट दिस, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर हमने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, राइट, अगर हमने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट किया तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, और ये जो ग्रुप हुआ, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अच्छा अब अगर हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करें तो नंबरिंग क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नंबरिंग अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड को जो नंबरिंग मिल रही है वो 1 एंड 5 मिल रही है।
डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है 1 and 5, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। बट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करते तो क्या मिलता, डबल बॉन्ड को तो 1 and 5 ही मिलता, 1 2 3 4 5 6, तो 1 5 ही मिलता, बट सब्स्टिट्यूएंट को फिर क्या मिलता 4 मिलता। तो 3 and 4 में 3 इज अ स्मॉल वैल्यू, तो हम नंबरिंग इधर से राइट साइड से करेंगे। दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। अब क्या करना है, अब क्या करना है नाउ, अभी क्या करेंगे, अभी इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 हैं, 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्स, 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सिंस 2 डबल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, तो इट विल बी हेक्सा डाईइन, और पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी 1 and 5, तो हेक्सा 1,5 डाईइन। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा। तो क्लास जरा ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल है क्या, मैं फिर से इसको यहाँ लिख रही हूँ। ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, दिस इज योर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, है ना। अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को देखो, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से आया होगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो दैट मीन्स इथाइन, तो ये बन गया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये क्या हो जाएगा इथाइन आइल, दिस बिकम्स इथाइन आइल, तो ये क्या हो जाएगा क्लास इथाइन आइल, दिस बिकम्स इथाइन आइल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पहले पोजीशन क्या होगी 3 इथाइन आइल, ठीक है, 3 इथाइन आइल, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 3 इथाइन आइल। उसके बाद वर्ड रूट में हेक्सा 1,5 डाईइन। इज इट क्लियर क्लास, सबको क्लियर है ये। मैंने और भी एग्जांपल ले लिया इस चीज का। ठीक है, चलो अभी नेमिंग मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स की भी बता दी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी बता दी, ठीक है, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग, सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगी उसमें, आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, ओके कर लो, जिसने नहीं किया कर लो। डन क्लास, ओके आगे बढ़ते हैं ना। नाउ लेट्स सी nomenclature in cyclic compound, तो साइक्लिक कंपाउंड में जो मैं नॉमेनक्लेचर कर रही हूँ, आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस व्हेन सैचुरेटेड साइक्लिक चेन, सैचुरेटेड साइक्लिक चेन का मतलब समझ रहे हो, ऐसा साइक्लिक सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, ठीक है, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। व्हेन अ सैचुरेटेड साइक्लिक चेन इज बॉन्डेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, या जिसको आप ओपन चेन बोल सकते हो, या साइड चेन, ओपन चेन, when a saturated cyclic system is bonded to saturated hydrocarbon chain, that is the open chain, तब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन को, देन द सिलेक्शन ऑफ इज एज फॉलोज। ठीक है, देखो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब देखो, ये वो केस है जिसमें आपका, ये वो केस है, हाँ 3 मिनट्स में विल बी एबल टू डू वन रूल, ठीक है। इज दैट ओके क्लास? एक रूल हो जाएगा ना हमारा। अब देखिए, ये हमारा वो केस है जिसमें आपका एक सैचुरेटेड ओपन चेन बॉन्डेड है आपके सैचुरेटेड साइक्लिक चेन से। सैचुरेटेड का मतलब समझ लो, जिसमें आपका कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है साइड चेन में या साइक्लिक चेन में, ठीक है। तो व्हेन वन सैचुरेटेड साइक्लिक चेन इज बॉन्डेड टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, तो अब इसमें हम पेरेंट चेन किसको लेंगे? पेरेंट चेन। तो आपको पेरेंट चेन उसको लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, तो जो आपकी ओपन चेन है, ओपन चेन में कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ओपन चेन में, 6 कार्बन है, ठीक है। और अगर आप देखो तो क्लोज्ड चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, क्लोज्ड चेन में 5 कार्बन है, ठीक है। So in this case, the parent chain will be the one which is having maximum number of carbons. ठीक है. So the one having maximum number of carbon will be selected as the parent chain. मतलब आपको साइक्लिक सिस्टम को पेरेंट चेन मानना है या ओपन चेन को पेरेंट चेन मानना है, ये कैसे डिसाइड हुआ? जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो चेन सेलेक्ट हुई एज दी पेरेंट चेन। तो यहाँ पे बताइए पेरेंट चेन किसको आप लेंगे? दिस विल बी दी पेरेंट चेन एंड दिस इज गोइंग टू बी दी साइड चेन। ये बनेगा पेरेंट चेन एंड दिस विल एक्ट एज नाउ साइड चेन। साइड चेन का मतलब दिस विल नाउ एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। ये पेरेंट चेन बना और ये वाला बन गया सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन का मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब अगर पेरेंट चेन है ये, तो देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्सेन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो हेक्सेन, ठीक है। एंड दिस इज नाउ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है, पोजीशन नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। इधर से करने पे 3 आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते तो क्या आता? 4 आता। तो ऑब्वियसली हम 3 लेंगे। और ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये क्या है? ये आपका साइक्लिक सिस्टम है। अच्छा इसको बताओ, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन। अब इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा? एक वैलेंसी फ्री हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस बिकम्स साइक्लोपेंटाइल। दिस बिकम्स, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, साइक्लोपेंटाइल। तो अब बताओ ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? साइक्लोपेंटाइल हो गया। सो अभी क्या हो जाएगा इसका? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। आईयूपीएसी क्या हो जाएगा इसका? 3 साइक्लोपेंटाइल, राइट। 3 साइक्लोपेंटाइल, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स एन। सो दिस बिकम्स 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, ठीक है। पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकालते हो तो पेंटाइल बनता है ना। उसी तरह से ये मॉलिक्यूल अगर साइक्लोपेंटेन है तो हाइड्रोजन निकाला, एन को हटा के आइल लगा दिया, सो दिस बिकम साइक्लोपेंटाइल। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। विल बी एंडिंग दिस सेशन, नो वरीज क्लास। सो इज दिस रूल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये रूल तो सबको क्लियर है ना। अभी मैं साइक्लिक सिस्टम्स के जो रूल है ना, साइक्लिक सिस्टम्स के जो और भी रूल हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी।
ठीक है, साइक्लिक सिस्टम्स के जो रूल हैं, I have the PDF, but that doesn't contain the exercise, so I'll ask for the other one, and if see उसमें ये होंगे तो I'll share that. ठीक है, लास्ट रूल ऑफ साइक्लोपेंटेन में मैंने क्या बोला, अगर आपका नॉर्मल पेंटेन होता है, पेंटेन में से आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो वो पेंटाइल बनता है ना, जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, तो ये मॉलिक्यूल साइक्लोपेंटेन है। तो साइक्लोपेंटेन में से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक वैलेंसी को फ्री कर दिया, ये देखो ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो चुका है ना, एक वैलेंसी फ्री हो गई, सो इट बिकम्स साइक्लोपेंटाइल, इट बिकम्स साइक्लोपेंटाइल। ठीक है क्लास, तो अभी तक जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं वो रूल्स आप लोगों को अच्छे से लर्न होने चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं साइक्लिक सिस्टम के फर्दर रूल्स को डिस्कस करूंगी। एंड प्लीज जब भी आप आते हो तो पहले के रूल्स पढ़ के आओगे, इज दैट क्लियर? ठीक है, सो वी आर एंडिंग दिस सेशन, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।